Yes, students. So now I will tell you why the non-cooperation movement in the cities, in the towns, slow down. There were various reasons for that. We are doing our first part, that how people in towns or in the cities they participated in the non-cooperation Khilafat movement that started in the year 1921. Many people participated. जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो धीरे 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 जब जो है वो अलग अलग एरियाज या अलग अलग जैसे हम कहते हैं कि लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर हुई। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से लोगों ने मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस मूवमेंट स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है कि इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। रीजन क्या था? दैट मैनी पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द मूवमेंट। बहुत से ऐसे लोग थे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके थक चुके थे। दे वांटेड अनदर अल्टरनेटिव। वो कुछ और अल्टरनेट चाहते थे कि किसी तरह से इलेक्शंस कंट्री में करवाए जाएं और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करें और अपनी डिमांड्स को मनवाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो फार्मर मूवमेंट जब इंडिया में स्टार्ट हुई थी तो मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड। ठीक है। एंड बहुत से लोग जो थे वो दिल्ली गए वहाँ पे। ठीक है, कितना 3-4 मंथ तक वहाँ रहे। पर अब उसके बाद धीरे धीरे जब आप मूवमेंट जो है वो बहुत लॉन्ग जो है वो कंटिन्यू रहती है 3-4 मंथ्स तक, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम करने के लिए वापस आते हैं। तो एट दैट टाइम आल्सो when teachers they gave resignation, when students they left, there were no alternate Indian institutions. सपोज अगर टीचर्स ने ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ा, बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ा, तो उस टाइम पीरियड में कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं थे जहां पर वो जाकर एजुकेशन जो है वो ले सके। देयर वर लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनी टीचर्स दे केम बैक टू दे ज्वाइन देयर जॉब अगेन। उन्होंने फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। बच्चों ने फिर से स्कूल में जाना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है। एंड लॉयर्स जो थे जिन्होंने कोर्ट में जाना बॉयकॉट कर दिया था, दे अगेन स्टार्टेड। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी मूवमेंट जो है वो बहुत जो है वो लंबे टाइम तक चलती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं लिखता तो लोग फेड अप हो जाते हैं और धीरे 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 लोग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सभी लोगों को अपना लाइवलीहुड अर्न करना होता है। तो वो सारा काम जो है वो छोड़कर घर में नहीं बैठ सकते, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे ज्वाइंड अगेन ऑल द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बिकॉज उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें बच्चे की खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आज के टाइम में भी अगर आप कहीं पे खादी जो है वो बाय करने जाते हो तो नॉर्मल कॉटन क्लोथ से खादी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड एट दैट टाइम इन इंडिया पीपल दे वर वेरी पुअर, दे कुडंट अफोर्ड खादी। वो खादी अफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि खादी एक ऐसा मतलब जो क्लोथ है, ठीक है, जो बहुत कॉस्टली माना जाता है। कॉटन खादी जो होती है बहुत, या इवन आप खादी अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में इंडियंस वर सम ऑफ द पीपल दे वर वेरी पुअर, दे कुडंट अफोर्ड। ठीक है, वो खादी नहीं, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। खादी बहुत एक्सपेंसिव थी और वो खादी नहीं खरीद पाए और धीरे 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 फिर से लोगों ने फॉरेन जो गुड्स थी उनको खरीदना शुरू कर दिया। उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और आपको ये याद होगा, सपोज व्हेन यू वर इन 8th क्लास और 9th, हमने आपको बताया था कि मशीन मेड गुड्स वर वेरी चीप। ठीक है। इन फॉरेन ब्रिटेन से जब मशीन मेड गुड्स हमारी कंट्री में आई तो उनका रेट बहुत जो है वो कम था और इसीलिए लोगों ने उनको जो है वो बाय करना प्रेफर किया। ठीक है। तो खादी के एक्सपेंसिव अगर फॉरेन क्लोथ की बात की जाए तो फॉरेन क्लोथ वाज मच चीपर देन खादी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्वदेशी जो एक स्लोगन नॉन कॉपरेशन के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खत्म हो गई। And with this we can say that many people they uh, came back from movement and वो अपने रूटीन जो है जॉब में अपने बिजी हो गए। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे इन कंट्री साइड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड के साथ लिख लो विलेज एरियाज। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरियाज। अब हमने इंडिया में, ये तो मैंने बताया आपको सिटीज की बात, ठीक है। अब आपने विलेज एरियाज के बारे में बताना है कि हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द विलेज एरियाज और इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ प्लेसेस के नेम याद करने हैं और कुछ लीडर्स के नेम याद करने हैं। हम सारी कंट्री को तो कवर नहीं कर सकते ना, हम सभी विलेज एरियाज को कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स देकर बताना है कि यस, इन द विलेज एरियाज आल्सो मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, या इसको शॉर्ट पैराग्राफ मीन्स, इस क्वेश्चन के लिए आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स विद हेडिंग्स जो हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है। मेन आपने प्लेसेस के नेम, लीडर्स के नेम और कॉज बताना है कि उनका कॉज क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है। फर्स्ट आपने बताना है पार्टिसिपेशन बाय अवध पीजेंट्स। ठीक है, अवध। अब हम अवध की बात करें कि हमारी कंट्री में एक प्लेस है अवध, AWADH। तो हमने हेडिंग क्या बनाया? पार्टिसिपेशन बाय अवध पीजेंट्स। पीजेंट्स मींस फार्मर्स। कि अवध के जो पीजेंट्स थे, अवध के जो फार्मर्स थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन, या कैसे अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, या कैसे अपनी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस जो है वो शो की। और अवध के जो पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी? दैट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल वाज ऑफ बेगार। वहां पे कस्टम था बेगार, BEGAR, बेगार। ब्रैकेट में लिखो फ्री लेबर। बेगार का मतलब होता है फ्री लेबर। फ्री लेबर का मतलब होता है कि जब लेबर से काम करवाया जाए और उनको मनी ना दी जाए, तो इस कस्टम को क्या बोलते हैं? बेगार, BEGAR। इसका मतलब क्या है कि अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत से ऐसे फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया जिनको बेगार यानी कि फ्री लेबर के लिए इंसिस्ट किया जाता था। उनके ही विलेज एरियाज में उनके ऊपर कौन एक्सप्लॉइट करते थे उनको? लैंडलॉर्ड्स। उनके अपने विलेज के जो लैंडलॉर्ड्स थे। इसका मतलब क्या है कि अवध के विलेज में दो तरह के फार्मर्स थे। एक तो थे रिच लैंडलॉर्ड्स और दूसरी तरफ थे लैंडलेस पीपल। तो ये जो लैंडलेस पीपल थे, इनको रिच लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में काम करना पड़ता था, लेकिन काम के बदले में उनको किसी भी तरह से कोई भी वेजेस या मनी नहीं दी जाती थी। ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज जो था उस पर्टिकुलर टाइम पर में विलेज एरियाज पे था। ठीक है। एंड कुछ ऐसे पीजेंट्स और कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जिनको हाई रेंट देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को। बहुत से ऐसे जो हैं वो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जिनको अपनी लैंड के ऊपर रेवेन्यू या हाई रेंट जो है वो पे करना पड़ता था। ठीक है। एंड ये जो भी पीजेंट्स एंड फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स की लैंड में काम करते थे, इनके काम की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कभी भी इनको जॉब से निकाला जा सकता था। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कि उनका टाइम पीरियड। सपोज अगर कुछ पीजेंट्स एंड फार्मर्स को एम्प्लॉय कर भी लिया गया, तो जो फार्मर्स थे, ये इन लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स के आसपास ही इनको घर दे दिए जाते थे बनाने को, और उन्हीं घरों में रहते थे। और बदले में इनको जो भी इनका होता था खाने का या कुछ है, वट जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो दे दी जाती थी। इनकी कोई फिक्स सैलरीज नहीं होती थी। बेगार का मतलब होता है कि इनको फोर्स लेबर, जैसे हम कहते हैं ना बंधुआ मजदूर बना देना, बॉन्डेड लेबर काइंड ऑफ कस्टम्स ऐसे थे। और ये कभी भी लैंडलॉर्ड्स को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो इस तरह का कस्टम उस टाइम पर में बहुत से विलेज एरियाज में था हमारी कंट्री में। तो मैनी पीजेंट्स दे स्टार्टेड रिवोल्ट। तो जब इन पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना, तो इनकी लड़ाई ब्रिटिशर से नहीं, इनकी लड़ाई अपने ही विलेज एरियाज के लैंडलॉर्ड से थी। यानी कि ये उस सिस्टम को अपोज करना चाहते थे जिस सिस्टम के अंडर इनसे बेगारी का काम करवाया जाता था। और इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मतलब जो है वो अपने तरीके से लिया। इन्होंने क्या कहा? नॉट टू कॉपरेट विद द लैंडलॉर्ड्स। यानी कि अवध के जो पीजेंट्स थे, इन्होंने ये कहा कि नॉट टू कॉपरेट विद द लैंडलॉर्ड्स, कि वो लैंडलॉर्ड्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। तो मैनी पीजेंट्स, मैनी फार्मर्स दे स्टार्टेड रिवोल्ट। और इनके जो लीडर आपने याद रखना है, बाबा रामचंद्र सन्यासी। अवध, अवध इंपॉर्टेंट प्लेस, विलेज एरिया जो है इंपॉर्टेंट प्लेस। और रीजन आपने बताना है दैट पीजेंट्स
दे अपोज बेगार और फोर्स लेबर। एंड इनके जो लीडर का नेम आपने बताना है, बाबा रामचंद्र सन्यासी। ठीक है, ये जो इनके लीडर थे, ये लीडर फिजी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है फिजी, वहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है वहाँ पर इनसे बॉन्डेड लेबर करवाई जाती थी। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है, सेम मैंने जैसे आपको बताया कि लेबर को एम्प्लॉय करते हैं और उसको उसके लिए सैलरीज नहीं दी जाती है और पूरी लाइफ के लिए उसको जो है वो अपना लेबर बना के रखा जाता है। तो इस तरह के कस्टम्स जो थे वो वहाँ पे उनको फॉलो किए जाते थे। तो ये फिजी से वापस आ गए थे इंडिया, लेकिन इंडिया में भी इन्होंने वही हाल देखा, तो इसलिए इसने इन्होंने इनको अपोज किया। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ये लिया कि नॉट टू कॉपरेट विद द लैंडलॉर्ड्स, कि वो अपने एरिया में लैंडलॉर्ड्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। दे वांटेड टू अबॉलिश बेगार। आपको कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है, फ्री लेबर, ऐसी लेबर जिसके लिए जो लेबर है उनको कोई भी मनी नहीं दी जाती है। ठीक है, सो दे वांटेड टू अबॉलिश दिस बेगार सिस्टम एंड फॉर दैट दे बॉयकॉटेड रिच लैंडलॉर्ड्स। तो इनकी लड़ाई किनके साथ थी, अपने ही एरिया के रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ थी। और कई बार इन्होंने बहुत सी एसोसिएशंस भी बनाई, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक ग्रुप माना जाता है अवध किसान सभा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इन पीजेंट्स ने मिलकर जो है वो एक अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम क्या था, अवध किसान सभा वॉज सेटअप। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको सपोर्ट किया था और वो चाहते थे कि ये सिस्टम खत्म हो जाए। तो काफी हद तक जो है इनकी जो प्रॉब्लम है, नेशनल लेवल तक प्रॉब्लम जो है, इनकी प्रॉब्लम जो है वो उठाई गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आल्सो सपोर्टेड अवध किसान सभा, उन्होंने पीजेंट्स के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम ब्रिटिश रूल था, तो रिच लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई एक्शंस नहीं लिए गए, क्योंकि ये रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे, ठीक है, वो अपनी अपने अपने एरिया में अपने अपने, जैसे हम कहते हैं कि जो उनके पास एरियाज थे उन एरियाज में अपनी मनमानी करते थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हर तरह से लोगों ने अपने 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 एरियाज में कहीं ना कहीं अपोज किया। दे टुक नॉन कॉपरेशन इन देयर ओन वे। इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या सोचा कि अपने एरिया में रिच लैंडलॉर्ड्स को अपोज करो। और उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर इन्होंने क्या किया, इन 1921 these peasants they attacked on the store houses of rich landlords। बहुत से पीजेंट्स ने रिच लैंडलॉर्ड्स के स्टोर हाउसेस में अटैक करना शुरू किया, जहां पे उनका फूड, जो ग्रेन थे उनको स्टोर किया जाता था, वहां पे अटैक किए। एंड हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी दैट वाज नॉट हैप्पी विद द पीजेंट्स, जो लोग अटैक करते थे, क्योंकि मैंने को पहले ही बताया कि महात्मा गांधी जो थे वो वायलेंस के अगेंस्ट थे। जब महात्मा गांधी को अवध के पीजेंट्स के बारे में पता लगा कि उन्होंने इस तरह से रिवोल्ट किया है, अपनी ही कंट्री अपने ही एरियाज में रिच लैंडलॉर्ड्स जो हैं वहां पर अटैक किया है, तो कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जो थे वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये मानना था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वॉयलेंट नहीं है, बल्कि नॉन वॉयलेंट है। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा आपको मैंने आपको बताया कि इन कंट्री साइड फर्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ आपने बताना है, पार्टिसिपेशन बाय अवध पीपल। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अवध के पीजेंट्स की जो लड़ाई थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि अपने ही एरिया के रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ थी। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब लिया कि वो दे विल नॉट कॉपरेट विद द लैंडलॉर्ड्स इन देयर विलेज एरियाज। ठीक है, सेकंड सेकंड हमने अब बताना है पार्टिसिपेशन इन आंध्र प्रदेश। स्टेट का नाम याद रखो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्राइबल पीपल के कंट्रीब्यूशन का बताना है। एक हमने पीजेंट्स का लिया एग्जाम्पल, एक हमने एग्जाम्पल बताना है अब ट्राइबल्स का। पार्टिसिपेशन इन आंध्र प्रदेश बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट एरियाज, द पीपल दे दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज, उनको ट्राइबल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ट्राइबल्स एरियाज हैं तो आपको एक ऐसे एरिया का नाम याद करना पड़ेगा जो एक हिली एरिया फॉरेस्ट एरिया था आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या था, गुडैम हिल्स। GUDEM, गुडैम। आपको इनके नाम याद रखने हैं, गुडैम हिल्स। सबसे पहले याद रखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब हमने किसका रिवोल्ट पढ़ना है, ट्राइबल्स का।
और एरिया, यानी कि जो एरिया कौन सा था, इस एरिया का नाम क्या था, गुडैम हिल्स, GUDEM, गुडैम हिल्स। ठीक है। अब इनकी लड़ाई, यानी कि जो ट्राइबल्स थे, फॉरेस्ट पीपल थे, इनकी लड़ाई किनके साथ थी? Forest people, they lived in the forest areas, and Britishers, they wanted to expel and they wanted to reserve the forest for themselves. यानी कि ये आपको याद होना चाहिए कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व करने के लिए बहुत से एक्ट पास किए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वो किसी भी तरह से रेवेन्यू पे नहीं करते, ना टैक्स पे करते हैं। तो ब्रिटिशर्स दे वांटेड दैट दीज फॉरेस्ट एरियाज शुड बी मेड प्रोडक्टिव, यानी कि इन फॉरेस्ट एरियाज को प्रोडक्टिव बनाया जाए ताकि यहाँ से भी जो है वो रेवेन्यू अर्न किया जाए। रेवेन्यू तभी अर्न होगा जब फॉरेस्ट पीपल को वहां से निकाला जाएगा, उनको एक जगह पे रखा जाएगा और वो टैक्स पे करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, फॉरेस्ट एरियाज में जो भी इंपॉर्टेंट टिम्बर है उस टिम्बर को बाहर बेचा जाएगा और उससे मनी अर्न की जाएगी। So for that British government implemented many forest laws. तो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट लॉज बनाना शुरू कर दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या पास किया, दैट दीज फॉरेस्ट पीपल विल नॉट एंटर इन द रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि कुछ फॉरेस्ट एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। और ये पॉलिसी बनाई कि ये जो फॉरेस्ट पीपल हैं या ट्राइबल पीपल हैं, दे विल नॉट एंटर इन दीज रिजर्व फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट जो लोग हैं जिनको उनके फॉरेस्ट से निकाल दिया जाएगा, जो सदियों से वहां पे रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रिवोल्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत से ट्राइबल्स, बहुत से जो ट्राइबल लीडर्स थे, लोग थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब हमने इसमें इंपॉर्टेंट लीडर का नाम याद रखना है। जैसे बच्चे आपने अवध में याद किया बाबा रामचंद्र सन्यासी, ठीक है, इसमें आप याद रखोगे अलूरी सीताराम राजू। ये एक ही पर्सन का नेम है, ALLURI, अलूरी सीताराम राजू। कौन था ये लीडर ऑफ ट्राइबल्स। यानी कि ये कौन था, ये लीडर ऑफ ट्राइबल जो था वो था एक फॉरेस्ट, ही वॉज लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज एंड ही वॉज वेरी एंग्री विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब नए लॉ के अकॉर्डिंग उनको अपने फॉरेस्ट को छोड़कर किसी और एरिया में जाना पड़ेगा। सो ही रिवोल्टेड और उसने महात्मा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना। इनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था, नॉट टू सपोर्ट, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स एंड टू अपोज फॉरेस्ट लॉ। इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या लिया कि हम फॉरेस्ट लॉ जो है उनको फॉलो नहीं करेंगे एंड वी विल नॉट लीव द फॉरेस्ट एरियाज, कि हम फॉरेस्ट एरियाज को नहीं छोड़ेंगे। एंड फॉर दैट दे अडॉप्टेड वॉयलेंट मेथड। उन्होंने क्या किया, वॉयलेंट मेथड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। दे अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया एंड किल्ड मैनी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स। फॉरेस्ट गार्ड्स, जो वहाँ पे ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड्स थे, जो वहाँ पे फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए आते थे, वहाँ पर प्रॉपर जो है वो साइन बोर्ड्स लगाए जाते थे कि दीज एरियाज आर परमिटेड फॉर ब्रिटिशर्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेस्ट पीपल इज डिवेयर्ड। तो ऐसे साइन बोर्ड्स लगाने के लिए जब ये फॉरेस्ट गार्ड्स वहाँ पे आते थे या पुलिस वहाँ पे आती थी, तो देवर अटैक्ड बाय द फॉरेस्ट पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम जब सेकंड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के गुडैम हिल्स, जिसके लीडर का नाम क्या था, अलूरी सीताराम राजू। इनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, इन्होंने सोचा कि नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स टू अपोज फॉरेस्ट लॉस एंड फॉर दैट ही अडॉप्टेड वॉयलेंट मेथड। उन्होंने वॉयलेंट मेथड अडॉप्ट किए। दे अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे किल्ड ब्रिटिश गार्ड्स, जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। एंड अल्टीमेटली इन 1924 he was captured by the police। 1924 में बाद में उनको पकड़ लिया गया एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मीन्स हैंग टिल डेथ, फांसी दे दी गई उसको, अलूरी सीताराम राजू। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाहे उनका जो है वो लड़ने का रीजन, कॉज राइट था, बट द मेथड ही अडॉप्टेड दैट वाज रॉन्ग एंड अगेंस्ट महात्मा गांधी, द थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो किस में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में। तो अब सेकंड हमने किया आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट लीडर अलूरी सीताराम राजू, ऐसे शॉर्ट में पॉइंट्स याद करो, ठीक है। देन
इनका मेन कॉज क्या था? दे वांटेड टू अपोज फॉरेस्ट लॉज because Britishers they decided to reserve the forest areas for themselves, and for that they adopted violent method. Alluri Sitaram Raju and many people they adopted violent method. They attacked on the police stations, they killed many British police officers and forest guards, and ultimately he was captured and executed in 1924. This was the end of revolt, और बाद में फॉरेस्ट जो थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था। तो कहीं न कहीं लोगों ने जो है उनकी जो लड़ाई थी, ठीक है? उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कांसेप्ट को मिसअंडरस्टैंड किया। उन्होंने अपनी तरफ से लिया कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और किसी भी तरह से वायलेंट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज़ अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है? देन थर्ड थर्ड हमने इसमें इम्पोर्टेंट एक और प्लेस जो है वो बताना है, दैट इज़ असम। फर्स्ट मैंने बताया आपको अवध, सेकंड आंध्र प्रदेश की गुडैम हिल्स, एंड थर्ड है असम। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट लीडर नहीं, इसमें जस्ट असम। असम जो है वो किसके लिए फेमस है? प्लांटेशन। पहले उसको याद रखो कि असम इज फेमस फॉर प्लांटेशंस। वहाँ पे प्लांटेशंस होती हैं। असम इज वेरी फेमस फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है? टी प्लांटेशन के लिए वहाँ पे वर्कर्स को काम करवाया जाता था। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट दे पास्ड, उन्होंने बहुत पहले एक एक्ट पास किया था इन 1859। एक एक्ट बना था, उस एक्ट को कहा जाता था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन, ई इसके स्पेलिंग याद करो एमिग्रेशन के, EMIGRATION, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। क्या था ये एक्ट? 1859 में ये बनाया गया था, मेन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड फ्रॉम दीज वर्कर्स, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया दैट दे वर नॉट परमिटेड टू लीव देयर जॉब। और इस कॉन्ट्रैक्ट में उनसे ये क्लॉज साइन करवाया गया कि वो ब्रिटिश जो है उनकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस या उनकी परमिशन के बिना प्लांटेशंस जो है वो छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वो काम करेंगे, ठीक है, प्लांटेशन एरियाज में उनको जो है वो काम, जॉब, सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर वो एरिया छोड़कर जाते हैं उनकी परमिशन के बिना, तो दे कैन बी पनिश फॉर दैट आल्सो, उनको पनिश भी किया जा सकता है। और इसके लिए इंडिया से अलग अलग स्टेट्स में बहुत से प्लांटेशन वर्कर्स को असम लेकर गए और वहां पे उनसे काम करवाते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये प्लांटेशन वर्कर्स 4-5 ईयर्स के बाद जब अपने अपने घरों में वापस जाना चाहते थे, दे वर नॉट परमिटेड। उनको कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनका जो है वो आइडिया दिखाया गया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो प्लेस छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के जाना चाहता है तो दे कैन गो। लेकिन उनको इस एक्ट के क्लॉजेस दिखाए गए एंड दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द प्लेस। और ये जो लड़ाई थी ये किनकी लड़ाई थी? प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको वहां पर जो है वो जबरदस्ती रखा गया था? दैट एक्ट वाज इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इन विच ईयर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिशर्स? 1859। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द प्लेस विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, कि वो ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना वो प्लेस छोड़कर नहीं जा सकते। जहां पे भी, जरूरी नहीं है ये असम की ये बात है, कहीं भी जहां पे भी वर्कर्स काम करते थे, ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। व्हाट वर्कर्स दे वर फेड अप फ्रॉम द कंडीशंस, वहां पे उनको टॉर्चर किया जाता था, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू कम बैक इन द विलेज एरियाज, और अपने अपने एरियाज में वापस आना चाहते थे। व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इन्होंने इसको कैसे लिया? नॉट टू कॉपरेट का मतलब क्या होता है? टू अपोज द एक्ट, कि हम 1859 के एक्ट को अपोज कर रहे हैं। एंड मैनी प्लांटेशन वर्कर्स दे लेफ्ट द टी गार्डन्स, उन्होंने टी गार्डन्स जो है वहां से भागना शुरू कर दिए, ठीक है? अब अल्टीमेटली वो क्या कर रहे थे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसओबे कर रहे थे, उनके लॉज को नहीं मान रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। बाद में मैनी पीपल, मैनी प्लांटेशन वर्कर्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस एंड बीटन अप आल्सो। बहुत से टी वर्कर्स जो थे उनको अरेस्ट किया गया
उनको मारा भी गया, उनको पनिशमेंट मिली, कुछ तो वापस आए लेकिन कुछ वापस ही नहीं आए। और जो है उनके साथ क्या किया गया होगा या उनको मारा होगा या कुछ है, कहीं भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टी वर्कर्स के अकॉर्डिंग नॉट टू कॉपरेट, यानी कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स एंड दे अपोज ब्रिटिश लॉज एंड फॉर दैट दे लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट द टी गार्डन, व्हाट दे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, दे वर टॉर्चर्ड, दे वर गिवन पनिशमेंट, दे वर किल्ड एंड अल्टीमेटली उनके जो ये रिवोल्ट था, उन्होंने ये जो काइंड ऑफ रिवोल्ट किया था, दैट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स बतानी है अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन कंट्री साइड। बच्चे आपको ये अलग से भी आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, दैट राइट अ नोट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ अवध पीजेंट or write a note on the participation of Goodam Hills or write a note on the participation of plantation workers in Assam। तो अलग से आपके 3 मार्क्स के टॉपिक हैं और एक कंबाइन क्वेश्चन जो है, दैट इज हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। यस, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा था, 1921। ठीक है, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद हर तरफ लोगों ने, सिटी पीपल एंड विलेज पीपल, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन देयर ओन वे। अब मोस्टली मैंने आपको ये बताया कि दैट मैनी पीपल दे टर्न्ड वायलेंट एंड महात्मा गांधी ही बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ, इन द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस। तो एक ऐसी इवेंट जो है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, जिस इवेंट के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों जो है वो बंद कर दिया, कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है क्यों वापस ले लिया। ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बेटा आपने याद रखना है। दिस इंसिडेंट इज नेम्ड एज चोरी चोरा इंसिडेंट, CHAURI, CHAURA, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, और क्या हुआ था इस इंसिडेंट में, ठीक है, इन February 1922। तो ये पूरा 1 ईयर लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्प्रेड होने में, और ईयर आपने याद रखना है 1922। अभी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू थी। ठीक है, व्हाट, ड्यू टू दिस इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा, Mahatma Gandhi he called off this non-cooperation movement because this movement turned violent, क्योंकि मूवमेंट में लोगों ने वॉयलेंट एक्टिविटीज जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। एट चोरी चोरा इन गोरखपुर, आपको 3 प्लेस याद रखने हैं। चोरी चोरा कहाँ पे है, गोरखपुर में, और गोरखपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। यानी कि स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, और गोरखपुर में विलेज का नेम क्या था, चोरी चोरा। ठीक है, फिर से रिपीट करो, स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट का नाम गोरखपुर, और गोरखपुर में प्लेस का नाम क्या है, चोरी चोरा। क्या हुआ था चोरी चोरा में, इंडियन मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द पीपल हु बिलीव्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दे वर फेड अप फ्रॉम द ब्रिटिश पुलिस, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश पुलिस उनको बहुत टॉर्चर करती थी। एंड फॉर दैट व्हाट दे डिड,
दे बर्न्ड द पुलिस स्टेशन इंडियन, यानी कि लोगों ने क्या किया, चोरी चोरा में लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। एंड इन दिस फायर एक्सीडेंट 22 ब्रिटिश पुलिसमैन दे वर किल्ड। ईयर याद रखो 1922, एंड हाउ मेनी पुलिसमैन वर किल्ड, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड इन दिस फायर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं हम कह सकते, इसको इंसिडेंट कहेंगे क्योंकि वो नोइंगली किया गया था, ठीक है। एंड जब महात्मा गांधी ने इनके बारे में सुना तो ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, वो नहीं चाहते थे कि लोग वायलेंट एक्टिविटीज करें। और अल्टीमेटली उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, बिकॉज दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। अल्टीमेटली हमने ये कहना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का मेन रीजन जो था दैट वाज चोरी चोरा इंसिडेंट। ये बच्चे आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दैट मार्क द प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्लेस का नेम क्या है, मेन प्लेस का नाम है चोरी चोरा, और आपने इसको मार्क कहाँ पे करना है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ऐसे प्लेस जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी साइड बाय साइड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली जितने भी हमने मैप बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं या तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड हैं, या फिर जैसे अभी हमने डिस्कस किया एसोसिएटेड, मार्क द प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो दैट इज चोरी चोरा। तो बच्चे यहाँ तक जो है वो हमने टॉपिक कवर किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। देन आफ्टर हॉलीडेज वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर, एंड नेक्स्ट मूवमेंट इज दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। एंड यू विल कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स साइड बाय साइड रिलेटेड टू दिस, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड, आई विल discuss question answers with you. Yes, first question, why growth of nationalism in the colonies is linked to anti-colonial? I have already discussed, ठीक है। How the First World War helped the growth of national movement? तो इसमें आपने सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बतानी है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज और अपोज रॉलेट एक्ट? इंडियंस जो थे वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट क्यों थे, व्हाई दे अपोज्ड? देन व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? विदड्रॉ का मतलब कॉल्ड ऑफ, कॉलिंग ऑफ। Why गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो इसमें सेम अब यही बताना है आपने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अलग अलग एरियाज में लोग वायलेंट हो रहे थे, ठीक है। सपोज अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता ना बच्चे, अगर 5 मार्क्स में आता है, तो आपने ये सारे कंट्री साइड के भी बताने हैं आपने, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो दैट इन अवध पीपल दे टर्न्ड वायलेंट, दे अटैक्ड ऑन लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इन गुडेम हिल्स मैनी पीपल दे अटैक्ड ऑन ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स। इन असम मैनी वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स दे केम बैक, ठीक है। एंड इन चोरी चोरा मैनी पीपल दे टर्न्ड violent and they burned the police station, and due to this they were tortured, they were arrested, many leaders were arrested, and the movement was turning violent, so that's why Mahatma Gandhi he started to withdraw non cooperation movement. और साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्लो डाउन हो गई बिकॉज मैनी पीपल दे ज्वाइन देयर इंस्टीट्यूशंस बैक। खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल वर फेड अप फ्रॉम द मूवमेंट्स, लोग मूवमेंट से थक चुके थे, दे वांटेड अनदर अल्टरनेट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह का मीनिंग तो दैट आई हैव डिस्कस, आपने सत्याग्रह का मीनिंग और सारे सत्याग्रह बताने, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। देन नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग